नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय बजट आ चुका है। जो लोगों की अपेक्षाएं थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि लोग महंगाई से राहत चाहते थे। लोग चाहते थे कि उनकी जेब में ज़्यादा पैसा हो। लोग चाहते थे कि जो रोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ें। तो कहीं न कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है, सभी जगह कुछ न कुछ राहत देने की कोशिश की है। लेकिन बजट को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि किसी का ध्यान नहीं रखा गया है, ये तो गरीब विरोधी बजट है, ये तो देश विरोधी बजट है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की राह पर जो देश बढ़ चला है उसका ये एक मजबूत आधार बनेगा ये बजट। तो बजट पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पक्ष और विपक्ष की, आइए देखते हैं। जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपने पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सशक्त नेतृत्व ही विकसित भारत को आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक परिश्रम के साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में अध्यात्मवाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण की घोषणा के साथ साथ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का राज्यों की भागीदारी से विकास किया जाएगा, जिससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार तकनीकी शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो 2014-15 के मुकाबले 191% अधिक है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के 5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में
नई मजबूती मिलेगी। लघु उद्योगों को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप लोन की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक कर दी गई है, जो नए उद्यमियों और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इस बजट में विकास भी और विरासत भी संरक्षित हुई है। बजट का फोकस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहा है, भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ रिफॉर्म्स। विकास का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग है। मैं पुनः ऐसे कल्याणकारी बजट के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था, गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब नई बोतल। ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया। प्रो मिडिल क्लास, प्रोग्रेसिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, and it is both for middle class and also for the poor class also. This is the budget where it can take further height to Indian economy and the investment in India. और भारत के जो आज की स्थिति है, इसमें एक ग्रोथ का जो ट्रेजेक्टरी है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये तो भारत एक दुनिया के तीसरी नंबर अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इसके लिए ये बहुत ही स्पीड देने वाली एक बजट है एंड आई कांग्रेचुलेट बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड श्रीमती निर्मला सर। थैंक यू। देखिए, कभी कभी आप नेट पे देख रहे हो, इंटरनेट पे, तो कोई ऐसा लगता है कि वाह बहुत अच्छी बात आ गई, बहुत अच्छी बात आ गई, इसमें तो मेरा फायदा ही फायदा है। फिर इसमें नीचे से लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज। जब उसको लेने जाते हो तब आता है कि साला इसमें तो कुछ नहीं है, मेरी जेब खाली कर दी। इसी तरह से इस बजट में बातें बड़ी बड़ी की गई है, लफ्जों की सजावट है। हकीकत में आप बता दीजिए मुझे, अगर यही था तो कह देते कि 12 लाख तक की आपकी इनकम है, 0 इनकम टैक्स। नहीं, वो कह रही है कि 8 दिन के बाद मैं इनकम टैक्स में, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि 31 अमेंडमेंट के साथ इनकम टैक्स बिल ला रही हूं। माने आपको लगता है मिडिल क्लास को लग जाएगा, दिल्ली का चुनाव है लग जाएगा कि मेरा तो 12 लाख में कमा लूंगा, कोई इनकम टैक्स ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है। PNC अप्लाइज, माने आप जब देखोगे तब पता चलेगा कि इसमें आपका कोई बड़ा फायदा नहीं है। देखिए, पूरे बजट में रोजगार के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बात भी सही तरीके से नहीं है। न्यूक्लियर के लिए कहते हैं कि 100 गीगाबाइट, अच्छा 1 गीगाबाइट के लिए बिलियंस रुपीस की जरूरत होती है। आपने कितना पैसा लगाया इसमें? 10,000 करोड़। कहां से होगा? किसानों के लिए बातें करते करते कहते ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, फिर धीरे से कहते हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी सिर्फ 100 डिस्ट्रिक्ट में लागू करेंगे। माने और लोगों को नहीं। MSP कानून ले आते, बात कर देते, युवाओं की रोजगार की बात कर देते, महंगाई कम करने की बात कर देते। अगर इनकम टैक्स फ्री करना था 12 लाख तक का, तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, सीधा बोल देते कि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। बिहार का चुनाव आ रहा है तो मखाना भी याद आ जाएगा, पटना का एयरपोर्ट भी याद आ जाएगा। चुनाव खत्म, जैसे बिहार में पहले पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, ऐसी ही बात है। माने ये कभी कभी है ना, जो कहते हैं कि चूहा फूंकता भी है और काटता है, तो आपको पता नहीं चलता चूहा काट रहा है। ये ऐसा ही है। GST कोई कम नहीं हो रहा, टैक्स टेररिज्म कहीं पर कम नहीं हो रहा है। तो ये बजट सिर्फ फर्जी है, फरेबी है, इससे फायदा नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।